नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 4 नवंबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट पाली में आए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, प्राचीन भारत में आर्यनों द्वारा लाए नियमित संस्कृति से संबंध किस स्रोत ग्रंथ का नाम है? तो सही आंसर था ऋग्वेद। देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी 21%। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पहली महिला वर्ल्ड कप खिताबी जीत कब हासिल की थी? तो ये हासिल की थी ऑप्शन सी 2025 में। गोल्डन बेवर्स या स्वर्ण जाल के नाम से किस भूगर्भीय संरचना को जाना जाता है? तो सही आंसर क्या था ऑप्शन ए मिड अटलांटिक रिज को। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भूगोल में दक्षिणी घाट पर्वतमाला किस राज्य के किनारे से गुजरती है? तो सही आंसर क्या था ऑप्शन सी तमिलनाडु। नोबेल पुरस्कार विजेता चेरेजा एच डेकार्ट ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया था? तो सही आंसर था ऑप्शन ए साहित्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्बिट रोबोटिक्स में रोवर शब्द किसका संक्षिप्त रूप माना जाता है? तो सही आंसर था रोमिंग वेंडर का। भारत में सेवा मेल किस किस्म की गतिविधियों को संकेत करता है? तो सही आंसर क्या था इसका मखाना उत्पादन को। किस राज्य ने 2025 में अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया है, जैसा समाचार में आया था? तो सही आंसर था केरल। भूगर्भ विज्ञान में हॉटस्पॉट नामक प्रक्रिया सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो सही आंसर था जॉन टूलू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में ट्राईएथलन किस 3 खेलों का संयोजन है? तो सही आंसर था ऑप्शन ए तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का। गोल्डन साइकिल किस खेल पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध स्लोगन है? तो सही आंसर था ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर कोई यहाँ का विशेष नाम नहीं दे रखा था, ठीक है। आगे देखिए, भारत के हिमालयन क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ वनस्पति संसाधन मखाना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में अधिक होता है? संधान मखाना संसाधन मखाना किस राज्य में अधिक होता है? तो देखिए सही आंसर था बिहार। ब्लैक होल में प्रकाश तक क्यों नहीं निकल पाता? तो बताइए इसका कारण क्या था? तो देखिए कारण क्या था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भाग नहीं सकता। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच श्रीनगर लाहौर अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा शुरू हुई थी किस वर्ष? तो ये शुरू हुई थी 1993 में। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी आचार्य बालकृष्ण ने ग्राम जीवन विषय पर किस राज्य में मास प्रोजेक्ट पायलट शुरू किया? तो सही आंसर था उत्तर प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में नदी एक्सलरेशन शब्द किस प्रक्रिया को दर्शाता है? सही आंसर था नदी का मार्ग बदलना। गोल्डन बोगी किस पुरस्कार का नाम है? देखिए इसका कोई वास्तविक पुरस्कार नहीं होता, ऑप्शन डी था इसका सही आंसर। हमारे सौरमंडल में सबसे धनी ग्रह कौन सा है? तो ये है जुपिटर, ठीक है, ऑप्शन सी।
वरुणा नदी के किनारे ओलापुर नामक नगरी स्थित है, तो कौन सी है ये? महाराष्ट्र। कौन सी महिला भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में एशियाई यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे प्रीति स्मिता भोई। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऊर्जा उत्पादन का मूल सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर था हल्के परमाणुओं का संगम। भारत का कौन सा राज्य यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में पहचाना गया? तो कौन सा था ये? लखनऊ उत्तर प्रदेश का। इसरो के सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण यान CMS-03 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ था? तो सही आंसर क्या था? GSLV M3। भारत में हाल ही में घोषित भूमि सनसाइडेंस से 5 बड़े महानगरों में किन किन कारणों से समस्या उत्पन्न हो रही है? तो सही आंसर क्या था? भूजल अत्यधिक दोहन एवं निर्माण कार्य से। आगे देखिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पीढ़ीगत तंबाकू और वेपिंग प्रतिबंध लागू किया है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर पहला देश बना? तो ये था मालदीव। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने किस देश में भारत के UPI भुगतान को विस्तारित करने के लिए रेज़ोर पे सरलेस के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा आंसर था? इंडोनेशिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस प्रमुख IT कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित हो सके और छात्र शिक्षकों को नए कौशल मिल सके? तो सही आंसर क्या था? IBM। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को किस लॉन्च वाहन द्वारा सफलतापूर्वक भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया? तो क्या आंसर था इसका? GSLV M3। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष 150वीं वर्षगांठ मनाई है जिसमें आर्य समाज की सामाजिक शिक्षण क्रांति पर प्रकाश डाला गया है? तो सही आंसर था 2025। 5 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु तथा चेन्नई में लगभग 878 वर्ग किलोमीटर भूमि धंसने का अध्ययन सामने आया है। इस समस्या के प्रमुख मानव जनित कारण क्या बताए हैं? तो सही आंसर था भूमिगत खनन एवं तीव्र शहरीकरण। भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित 10 वर्षीय रोड मैप के अंतर्गत कौन सी रक्षा क्षेत्रों में प्रमुख सहकार्य बढ़ाने पर सहमति हुई है? तो सही आंसर था संयुक्त रक्षा उत्पादन, इंटेलिजेंस साझेदारी एवं प्रौद्योगिकी विकास। एशियाई यूथ गेम 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं तथा इसने किस वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण प्राप्त किया है? तो देखिए सही आंसर क्या है? 48 पदक। लड़की कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। भारत में जारी नवीन मसौदा निर्देशन 2015 के अंतर्गत अंडरग्राउंड कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण UGC ब्लॉक हेतु किस प्रावधान को अनिवार्य किया गया है? तो पर्यावरण जोखिम आकलन में अनुदान जमा। अगला क्वेश्चन, जलवायु संभावित अंतर्राष्ट्रीय मंच में COP30 के लिए भारत ने किस प्रमुख सिद्धांत को प्राथमिकता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या था? विकसित देशों द्वारा वित्त एवं तकनीकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना। तो ये थे आपके फर्स्ट पाली के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं सेकंड पाली में।